सभी श्री रामचरितमानस प्रेमियों को जय सिया राम, राम राम। आज का प्रसंग है प्रताप भानु और कपटी राजा, दोहा नंबर 172 से। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। नप हर स्यो पहचान गुरु, भ्रम बस रहा न चेत। बरे तुरत सत सहस बर, विप्र कुटुंब समेत। संकेत के अनुसार गुरु को उस रूप में पहचान कर राजा प्रसन्न हुआ। भ्रम बस उसे चेत न रहा कि यह तापस मुनि है या काल केतु राक्षस। उसने तुरंत 1 लाख उत्तम ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रण दे दिया। उपरोहित जेव नार बनाई, छरस 4 विध जस सुत गाई। माया मैं तेह कीन रसोई, बिजन बहुगन सकै न को। पुरोहित ने 6 रस और 4 प्रकार के भोजन, जैसा कि वेदों में वर्णन है, बनाए। उसने मायामयी रसोई तैयार की और इतने व्यंजन बनाए जिसे कोई गिन नहीं सकता। विविध में गन कर आमिष राधा, तेहि महु विप्र मासु खल साधा। भोजन कहूँ सब विप्र बुलाए, पद पखार सादर बैठाए। अनेक प्रकार के पशुओं का मांस पकाया और उसमें उस दुष्ट ने ब्राह्मणों का मांस मिला दिया। सब ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया और चरण धोकर आदर सहित बैठाया। परुसन जबहि लाग मही पाला, भय आकाश बानी तेहि काला। बेप्रबंध उठि उठि गह जाऊ, है बड़े हान अन्न नहीं खाऊ। जेहू राजा परोसने लगा उसी काल केतु कृत आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मणों उठ कर अपने घर जाओ, ये अन्न मत खाओ, इसके खाने में बड़ी हानि है। भयो रसोई भूसुर मासु, सब द्विज उठे मान विश्वासु। भूप विकल मति मोह भुलानी, भावी बस नयाव मुख बानी। रसोई में ब्राह्मणों का मांस बना है। आकाशवाणी का विश्वास मानकर सब ब्राह्मण उठ खड़े हुए। राजा व्याकुल हो गया, परंतु उसकी बुद्धि मोह में भूली हुई थी। होनहार बस उसके मुंह से एक बात भी ना निकली। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। तब ब्राह्मण बोले विप्र सकोप, तब नहीं कछु कीन विचार। जाय निशाचर हो नप गूढ़ सहित परिवार। जाय निशाचर हो नप मूढ़ सहित परिवार। तब ब्राह्मण क्रोध सहित बोल उठे। उन्होंने कुछ भी विचार नहीं किया। अरे मूर्ख राजा, तू जाकर परिवार सहित राक्षस हो। छतबंधु तय विप्र बुलाई, घाले लिए सहित समुदायी। ईश्वर राखा धर्म हमारा, जाहस तय समेत परिवारा। हे नीच क्षत्रिय, तूने जो परिवार सहित ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें नष्ट करना चाहा था, ईश्वर ने हमारे धर्म की रक्षा की। अब तू परिवार सहित नष्ट होगा। संबद माध्य नाश तब हो, जलदाता न रहें कुल को। निप सुन साप बिकल अति ताशा, भय बहोर बर गिराय आकाशा। 1 वर्ष के भीतर तेरा नाश हो जाए, तेरे कुल में कोई पानी देने वाला न रहेगा। साफ सुनकर राजा भय के मारे अत्यंत व्याकुल हो गया।
फिर सुंदर आकाशवाणी हुई। विप्रन साप विचार न दीना, नहीं अपराध भूप कछु कीना। चकित विप्र सब सुन नभ बानी, भूप गयो जहाँ भोजन खानी। हे ब्राह्मणों, तुमने विचार कर साप नहीं दिया, राजा ने कुछ भी अपराध नहीं किया। आकाशवाणी सुनकर वो ब्राह्मण चकित हो गए। तब राजा वहाँ गया जहाँ भोजन बना था। तह नयसन नहीं विप्र सुआरा, फिर हुराव मन सोच अपारा। सब प्रसंग मही सुरन सुनाई, त्रसित पर्यो अवनी अकुलाई। देखा तो वहाँ न भोजन था, न रसोईया, ब्राह्मण ही था। तब राजा मन में अपार चिंता करता हुआ लौटा। उसने ब्राह्मणों को सब वृतांत सुनाया और बड़ा ही भयभीत और व्याकुल होकर वो पृथ्वी पर गिर पड़ा। मंगल भवन अमंगल हारी, रबहुष दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, भूपत भावी मिटय नहीं, यद्यपि न दूषण तोर। किए अन्यथा होय नहीं, विप्र साप यति घोर। हे राजन, यद्यप तुम्हारा दोष नहीं है तो भी होनहार नहीं मिटता। ब्राह्मणों का शाप बहुत ही भयानक होता है, ये किसी तरह भी टाले टल नहीं सकता। अस कही सब मही देव सिधाए, समाचार पुर लोगन पाए। सोचहि दूषण दैवहि देहि, सोचहि दूषण दैवहि देहि। विचरत हंस काग किय जेहि। ऐसा कहकर सब ब्राह्मण चले गए। नगर वासियों ने जब ये समाचार पाया तो वे चिंता करने और विधाता को दोष देने लगे, जिसने हंस बनाते बनाते कौवा कर दिया। ऐसे पुण्यात्मा राजा को देवता बनाना चाहिए था, तो राक्षस बना दिया। उपरोहित ही भवन पहुँचाए, असुर ताप सही खबर जनाए। तहि खल जहाँ तहाँ पत्र पठाए, सज सज सेन भूप सब आए। पुरोहितों को उसके घर पहुंचाकर असुर कालकेतु ने कपटी तपस्वी को खबर दी। उस दुष्ट ने जहाँ तहाँ पत्र भेजे, जिससे सब बैरी राजा सेना सजा सजा कर चढ़ दौड़े। घेरिन नगर निशान बजाई, विविध भात नित होय लड़ाई। जूझे सकल सुबट कर करनी, बंधु समेत पर्यो नप धरनी। और उन्होंने डंका बजाकर नगर को घेर लिया। नित्य प्रति अनेक प्रकार से लड़ाई होने लगी। प्रताप भानु के सब योद्धा सूरवीरों की करनी करके रण में जूझ मरे। राजा भी भाई सहित खेत रहा। सत्यकेत कुल को नहीं बाचा, विप्र साप किम होय असाचा। रिपुजिम सब नप नगर बसाए, निजपुर गौ निज जसु पाए। सत्यकेत के कुल में कोई नहीं बचा। ब्राह्मणों का शाप झूठा कैसे हो सकता था। शत्रुओं को जीतकर नगर को फिर से बसाकर सब राजा विजय और यश पाकर अपने अपने नगर को चले गए। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुष दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, भारद्वाज सुन जाहि जब होय विधाता बाम। धूर मेरु सम जनक जम, ताहि ब्याल समदाम। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज, सुनो, विधाता जब जिसके विपरीत होते हैं तब उसके लिए धूल सुमेर पर्वत के समान भारी, कुचल डराने वाली, पिता यम के समान काल रूप और रस्सी सांप के समान काट खाने वाली हो जाती है। काल पाय मुनि सुनि सोई राजा, भयो निशाचर सहित समाजा। 10 सिर ताहि 20 भुज दंडा, रावण नाम वीर बरिवंडा। हे मुनि सुनो, समय पाकर वही राजा
परिवार सहित रावण नामक राक्षस हुआ। उसके 10 सिर और 20 भुजाएं थी और वो बड़ा ही प्रचंड शूरवीर था। भूप अनुज अरिमर्दन नामा, भयो सुकुंभकर्ण बल धामा। सचिव जो रहा धर्म रुचि जासु, भयो विमात्र बंधु लघुतासु। अरिमर्दन नामक जो राजा का छोटा भाई था, वो बल का धाम कुंभकर्ण हुआ। उसका जो मंत्री था, जिसका नाम धर्मरुचि था, वो रावण का सौतेला छोटा भाई हुआ। नाम विभीषण जय जग जाना, विष्णु भगत विज्ञान निधाना। रहे जे सुत सेवक नप केरे, भये निशाचर घोर घनेरे। उसका विभीषण नाम था, जिसे सारा जगत जानता है। वो विष्णु भक्त और विज्ञान का भंडार था, और जो राजा के पुत्र और सेवक थे, वे सभी बड़े भयानक राक्षस हुए। काम रूप खल जिनस अनेका, कुटिल भयंकर विगत विवेका। कृपा रहित हिंसक सप पापी, बरन न जाय विश्व परितापी। वे सब अनेकों जाति के मनमाना रूप धारण करने वाले दुष्ट, कुटिल, भयंकर, विवेक रहित, निर्दयी, हिंसक, पापी और संसार भर को दुख देने वाले हुए। उनका वर्णन नहीं हो सकता। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुष दशरथ अजुर विहारी। राम सिया राम जय जय राम। उपजे जतपि पुलस्त पुल, पावन यमन अनूप। तथपि महेशुर साप बस, भये सकल यघरूप। यद्यपि पुलस्त ऋषि के पवित्र, निर्मल और अनुपम कुल में उत्पन्न हुए, तथापि ब्राह्मणों के शाप के कारण वे सब पाप रूप हुए। जय सिया राम।